नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। यूपी के जनपद बहराइच में थाना हरदी और रामगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल चेकिंग अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी नसीम पुलिस की गोली से घायल हो गया है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि नानपारा के बंजारन टोला इलाके के रहने वाला हिस्ट्री शीटर नसीम गोकसी, नकाबजनी और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में काफ़ी दिनों से वांछित था। तो वहीं नसीम पर अब तक 9 गंभीर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल अब ये कुख्यात अपराधी बहराइच पुलिस की गिरफ्त में है। हरदी और रामगांव पुलिस के संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर जिसका नाम नसीम पुत्र सलारा निवासी बंजारन टोला कोतवाली नानपारा है, जिसके विरुद्ध गोकसी, गो तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी तथा पशु चोरी और नकबजनी के लगभग 9 अभियोग विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसको वास्ते उपचार जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया है तथा मौके पर सुसंगत विधिक कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक अनोखी शादी हुई। इसमें ना तो फेरे हुए और ना ही अन्य वैवाहिक रस्में अदा की गई, बल्कि नवयुगल ने संविधान की शपथ लेकर जीवन भर एक दूसरे के साथ निभाने का संकल्प लिया। दरअसल बुद्ध की धरती कुशीनगर में पडरौना के बलचूहा निवासी और बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष अमित किशोर का विवाह परगन मठिया निवासी विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री रिंकी गौतम के साथ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। लेकिन यह शादी कई मायनों में अनोखी रही। विवाह समारोह के दौरान अग्नि के 7 फेरे भी देखने को नहीं मिले। दूल्हा अमित कुमार जब अपनी बारात लेकर वधू के घर पहुंचे तो वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता व गोरखपुर न्यायालय के डिप्टी कमिश्नर ओम प्रकाश ने नवयुगल को संविधान की शपथ दिलवाई, जिसके बाद यह अनोखी शादी अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि नवविवाहित जोड़े के परिवार वाले इस अनोखी शादी से बेहद खुश दिखे। परिजनों का कहना रहा कि ये विवाह समाज में एक नई क्रांति की शुरुआत है। रायबरेली शहर के गोरा बाजार में PAC कॉलोनी के बीच परसदेपुर मार्ग पर सीवर लाइन बिछाने का काम लंबे समय से चल रहा था। लाइन पिछले 3 माह पहले बिछ गई, लेकिन कार्यदायी संस्था ने अभी तक सड़क का निर्माण नहीं करा पाई, जिससे बारिश होते ही सड़क की हालत खराब हो गई। वहीं सपा के लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सड़क के इन गड्ढों में धान की रोपाई कर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। हाल में ही रायबरेली के जिला अधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने भी इसका निरीक्षण किया था और कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द काम पूरा कराने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन बारिश के दौरान काम अधूरा रह गया। वहीं सपा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों में जलभराव के चलते धान की रोपाई कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गड्ढा मुक्त का नारा लेके सत्ता में आई थी और उनके आने के बाद ये साली सिर्फ कोरा वादा साबित हुआ है। पिछले 1 साल से गोरा बाजार परसदेपुर संपर्क मार्ग है, यहाँ अमृत योजना के तहत जो कार्य किया जा रहा है उसके तहत इतने बड़े गड्ढे रोड पे कर दिए गए हैं, लोगों को घूम फिर के आ जाना पड़ता है। एम्बुलेंस सेवाएं भी यहीं संचालित होती है इसी रूट पे, और ऐसे में कोविड-19 को देखते हुए इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से बाधित हैं। आम जनमानस को बहुत दिक्कत हो रही है। काम के नाम में खाली लीपापोती की जा रही है। यहाँ के जो ठेकेदार जेई वगैरह हैं वो पीली मिट्टी को बालू बता के घटिया निर्माण कर रहे हैं। जनमानस पूरी तरह त्रस्त है। पिछले 1 साल से प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान देने को तैयार नहीं। इसी विरोध में हमने आज इस गड्ढा युक्त सड़क पे धान वान लगा के अपना विरोध दर्ज कराया। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया, जिसका नाम है अमृत योजना। लेकिन मुझे तो नहीं लगता इसका नाम अमृत योजना होना चाहिए, ना इसमें अमृत का कहीं पता है, ना योजना से काम किया गया, क्योंकि खुदवाना शुरू कर दिया गया लेकिन बाईपास कहीं से भी नहीं दिया गया। पब्लिक परेशान हुई तो उसका काम रुकवा के बाईपास दिया गया। बाईपास बनवाया नहीं गया, जो लोगों के बगल से जो गलियां थी उनको बाईपास के रूप में इस्तेमाल किया गया। आने जाने से वो गलियां 20-20 फुट गड्ढे में तब्दील हो गई। उससे अच्छा लोग सीधा चले जाए। कॉल मैंने एक दिन एक्सीडेंट हो गया शारदा नहर पुल पे, मैंने खुद फ़ोन किया 108 नंबर पे। 108 पे फ़ोन किया, 2 बार 3 बार फ़ोन करने के बाद जब फ़ोन उठा तो उधर से यही आवाज़ है कि सर आपके पास अगर प्राइवेट गाड़ी हो तो आप उससे पहुंचा दीजिए, एम्बुलेंस हम नहीं पहुंचा पाएंगे। बताइए इतने बदहाल रास्ते जब एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, 100 नंबर सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, वहां तक फ़ोन करने के बाद आधे 1 घंटे रुकने के लिए बोला जा रहा है कि आप रुकिए सर, 108 पे पहुँचने में इतना टाइम लगेगा, हमें घूम के आना पड़ेगा। तो बताइए सर आम पब्लिक का क्या हाल होगा। जब सरकारी सुविधाओं से लोग बेहाल हो चुके हैं, यहाँ तक कि आने जाने पैदल चलने के लिए भी रास्ता दूभर हो चुका है। अगर आप नज़र दौड़ाएंगे अपने कैमरे पे देख लीजिए, कहीं से भी लोग न पैदल जा सकते हैं, न रास्ते गाड़ी से जा सकते हैं, न कार से जा सकते हैं। पूरी तरह से रास्ता बदहाल हो। कल रात में यहाँ पे 4-4, 8-8 गाड़ियाँ लाइन से फंसी हुई थी।
एक एक गाड़ी फंस जाती है, उसके पीछे दूसरी गाड़ी फंस जाती है। लोग बिल्कुल परेशान हो चुके, आहत हो चुके। इस वजह से आज हम लोगों ने अपना विरोध यहाँ पे जाहिर किया है और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस रोड को जल्दी से तत्काल बनवाए, नहीं तो जनता का आक्रोश बहुत तेजी से फैलेगा और उसका फिर खामियाजा इस वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ में सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान परिवर्तन चौराहे पर उपद्रव करने के आरोप में पुलिस ने सोमवार रात यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शहनवाज आलम के साथ एक अन्य को गिरफ्तार किया है। शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहने वाली प्रियंका गांधी ने आज 2 ट्वीट किए हैं, जिसमें कहा है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार, आप लोग दूसरी पार्टियों की आवाज दबा सकते हैं, हमारी नहीं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सभी विपक्षी दलों को भी आड़े हाथ लिया है। प्रियंका ने लिखा है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जनता के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा सरकार यूपी पुलिस को दमन का औजार बनाकर दूसरी पार्टियों की आवाज उठाने से रोक सकते हैं, हमारी पार्टी की नहीं। ट्वीट के साथ उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज भी डाली है और लिखा है कि आप सभी देखिए किस तरह यूपी पुलिस ने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष को रात के अंधेरे में उठाया। प्रियंका ने आगे कहा कि पहले फर्जी आरोपों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 4 हफ्ते के लिए जेल में रखा। पुलिसिया कार्रवाई दमनकारी और अलोकतांत्रिक है। अब तो कांग्रेस की सिपाही पुलिस की लाठियों और फर्जी मुकदमों से नहीं डरने वाले हैं। खबर झारखंड से है, जहां गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने व्यापारी से लूटपाट कर एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधी पैसा लूटकर दुकान से निकल ही रहे थे कि दुकान में काम करने वाले ठाकुर उरांव ने दुकान में रखी लाठी से अपराधियों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें एक अपराधी को सिर पर गंभीर चोट भी आई है। वहीं अपराधियों के ऊपर जैसे ही उरांव ने वार किया, दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने उसके सीने में गोली दाग दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मन तो उन्होंने सब आर्मी का साल है फूटोदन से, उसके बाद रोकला पूछला घाघरा कितना दूर है, तो बस सामने में है 3 किलोमीटर में कहीं बता गए, तो फिर आगे जाके रोकला मैंने। उसके बाद 15-20 मिनट बाद आपस आए के नवीन के हाथ डालने बक्सा में पैसा, और उसके बाद निकला है, तो फिर नवीन भैया ऊपरे जैसे देख लेंगे चेहरा के जैसे सटाए रिवाल्वर सटा गए, तो फिर ले जाके उठ के ले तो मैंने 2 चचरा भाई गए साथ से साइड हो गए। साइड होने के बाद मैंने लेके निकले लागले, सब फिर जाके पीछे से ये आदमी तो 6-7 आदमी रहे, 3 मोटरसाइकिल रहे, अगर नंबर प्लेट स्क्रैच रहे। हाँ, कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की घटना कारित करने के लिए एक आढ़त का दुकान है जिसमें आए हुए थे, और उस लूटने के बाद वो अपराध कर्मी जब भागने लगे तो दुकानदार और उसमें काम करने के वाले कर्मियों के द्वारा विरोध किया गया। इस दौरान उस पर पीछे से गोली मार दी है, जिसमें कि एक दुकान में काम करने वाला स्टाफ था, उसे गोली लगी है और वो उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल लाया गया, जहाँ पे उसे मृत्यु कर दी है।